मुंबई की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी में अयान और रूही एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। रूही अपनी खिलखिलाती हंसी और खुलकर बोलने के अंदाज से सबका ध्यान खींच रही थी और अयान एकदम शांत, अपने में खोया हुआ, जैसे कुछ सोचते रहना उसकी आदत हो। रूही ने ही बातचीत शुरू की थी। इतने चुप क्यों हो? तुम्हें बात करना नहीं आता क्या? अयान मुस्कुरा पड़ा। सुनना अच्छा लगता है। बस यही पहली लाइन थी, दोस्ती की शुरुआत, और फिर कुछ ही हफ्तों में गहराता रिश्ता। अयान और रूही हर दिन मिलने लगे। कॉफ़ी शॉप, किताबों की दुकानों, बारिश में बाइक राइड्स, सब कुछ फिल्मी लगने लगा था। रूही बोलती रहती, अयान चुपचाप सुनता, और कभी कभी जब रूही थक जाती, अयान एक छोटा सा वाक्य बोल देता, और बस वही काफ़ी होता उसे मुस्कुराने के लिए। कहते हैं, प्यार बोलने से नहीं होता, महसूस करने से होता है। और ये दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझ जाते थे। रिश्ते जब गहरे होते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं। एक दिन रूही ने अयान को शाम को मिलने बुलाया। वो बहुत खुश थी, प्रमोशन मिला था, पर अयान आया ही नहीं। फ़ोन भी नहीं उठाया। रात को बस एक मैसेज आया, सॉरी, इमरजेंसी थी ऑफिस में। रूही ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन अयान उसके घर गया। रूही चुपचाप बैठी थी। अयान ने हल्की मुस्कान से कहा, गुस्सा हो? रूही ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, हाँ, पर यह गुस्सा भी तुम पर बहुत प्यारा लगता है। हर बार की तरह नाराज़गी गई और रिश्ते में और मिठास भर गई। अयान को अब रूही की खामोशी भी पढ़ना आने लगा था। वो जान गया था, रूही को फूल पसंद नहीं, चाय पसंद है। उसे लेट नाइट कॉल्स से नहीं, सुबह की वॉक से खुशी मिलती है। रूही को अयान की सादगी अब मोहब्बत लगने लगी थी। एक दिन अयान को एक ऑफर मिला, लंदन में जॉब, बहुत बड़ा मौका था। अयान ने रूही से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूही ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीते और फिर रूही ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर मैं नहीं आ सकती। मेरी माँ अकेली हैं और ये शहर मेरी पहचान है। अयान समझ गया, कुछ फैसले दिल को तोड़ते हैं पर रिश्तों की इज्जत बढ़ाते हैं। अयान चला गया। हर दिन चैट्स, वीडियो कॉल्स होते रहे, पर वक्त और दूरी अपने रंग दिखाने लगे। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें फुर्सत नहीं होती अब। बदले तो तुम हो, मैं नहीं। एक दिन रूही ने कह दिया, अगर मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी होती तो तुम सब छोड़कर आ जाते। अयान चुप हो गया। अब हफ्तों तक कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन रूही के पास एक पार्सल आया। उसमें एक डायरी थी, अयान की लिखी हुई। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी नाराज़गी भी हमें इतनी प्यारी लगती है